मकबरे के चारों तरफ और इसके छत पे बहुत सारा खजाना लगा हुआ था। ऐसे दोस्तों, आज मैं आपको चीनी का रोज़ा दिखाने वाला हूँ। बादशाह शाहजहां के वजीर, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही यानी मौत से पहले ही अपने मकबरे को तामीर करवा लिया था, जिसको चीनी के रोज़े के नाम से जाना जाता है। और ये मकबरा आगरा के अंदर मौजूद है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये पूरी जगह मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अभी हम उस मकबरे तक पहुंच चुके हैं जिसको चीनी के रोज़े के नाम से जाना जाता है। मुग़ल बादशाह शाहजहां के वज़ीर अफजल खान शिराजी ने ये मकबरा अपने लिए बनवाया था अपनी ही ज़िंदगी में, और उनकी ख्वाहिश थी कि उनको मरने के बाद इसके अंदर दफन कर दिया जाए। इस मकबरे के अंदर बहुत सा ख़जाना था जो अंग्रेज़ भी चुरा कर ले गए, जैसे और इमारतों में से चुरा करके ले गए हैं। अभी इस रास्ते पर जहाँ हम चल रहे हैं, यहाँ दाईं तरफ एक कब्र मौजूद है जो नए ज़माने की बज़ाहिर देखने में लगती है। बाकी ये कब की है, अगर किसी को पता तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। तो अभी हम इसके अंदर चल रहे हैं, क्योंकि ये यमुना नदी के किनारे पर मकबरा बना हुआ है। तो इसके ऊपर से एक पुल भी गुजरता है जहाँ से काफ़ी ट्रैफिक गुजर रहा है। तो हो सकता है आपको बैकग्राउंड में गाड़ियों की आवाज़ आए, तो आप समझ जाना। और ये मकबरा एतमादुद्दौला के मकबरे से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। अंदर आने के बाद में यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ बाईं तरफ आप देख सकते हो इसकी पूरी हिस्ट्री। ये मकबरा कब बना, किसके लिए बना, तो यहाँ पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। आप चाहो तो वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हो। और इसके बराबर से यहाँ पर एक और मकबरा बना हुआ है जिसको काला गुम्बद के नाम से जाना जाता है, और काला गुम्बद के सामने ये बना हुआ है चीनी का रोज़ा। अब आप सोचोगे कि इसको चीनी का रोज़ा आखिर क्यों कहा जाता है। वैसे तो सब मकबरे होते हैं, लेकिन इस मकबरे को चीनी के रोज़े के नाम से क्यों जाना जाता है, तो इसके अंदर चीनी मिट्टी की टाइल्स लगी थी, बस मेन वजह यही है। तो इसके बारे में कहते हैं, जब अखंड भारत, आपने सुना होगा अखंड भारत, जैसे कि पाकिस्तान पूरा हमारे इंडिया में था, बांग्लादेश भी पूरा था, और अफ़गानिस्तान का भी कुछ हिस्सा हमारे इंडिया में ही आया करता था। तो उस टाइम पर लाहौर में, जो अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान में आता है, वहाँ पर अफजल खान शिराजी की मौत हुई थी। उनका जनाजा वसीयत के मुताबिक यहाँ पर लाकर दफनाया गया था। इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हुए इसके ऊपर अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो कई छोटे छोटे आपको मीनार दिखाई देंगे, और इसके बीच में इसकी खूबसूरती बढ़ाता हुआ एक गोल गुम्बद दिखाई देगा। अब मैं आपको इसके अंदर की तरफ लेके चलता हूँ और अंदर से दिखाऊंगा। इसके अंदर काफ़ी कीमती अशिया लगी हुई थी जो अंग्रेज़ चुरा करके ले गए। बिल्कुल जस्ट सामने एक और छोटा सा हाउस बना हुआ है जिसके अंदर एक फुवारा चलता था पुराने ज़माने में। तो इसका भी रंगो रोगन का काम किया गया है। बाहर की तरफ अगर आप देखोगे तो इसके अंदर सफ़ेद कलर की पुताई की गई है। अंदर जाने से पहले आपको यहाँ पर शूज़ उतार के जाने होंगे, क्योंकि अंदर शूज़ पहनकर जाना अलाउ नहीं है। मैं अंदर यहाँ पर शूज़ उतार के ही जाऊँगा। और यहाँ अब इसका दरवाज़ा देखो, यहाँ पर इसकी रिपेयरिंग साफ साफ हम देख सकते हैं कि हुई भी है। वैसे इसके काफ़ी खंडर हालात हो गए थे पुराने ज़माने में, ये टूट टाट गया था। अंदर की तरफ चलते हैं, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो अंदर आने के बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर 2 कब्र बनी हुई है, जिसमें से एक अफजल खान शिराजी जो बादशाह शाहजहां के वजीर थे उनकी कब्र है, और दूसरी कब्र उनकी वाइफ की है। इनकी तमन्ना ये थी कि उनको यहाँ पर दफना दिया जाए। सन 1628 से 1635 के दरमियान ये मकबरा बना, और 1639 में उनको यहाँ दफना दिया गया। कहते हैं जब इस मकबरे के खजाने को अंग्रेज़ों ने चुराया था तो इसके अंदर आग लगा दी थी, जिससे सोना पिघल कर नीचे गिर गया था, और वो सारा सोना और खजाना लूट कर ले गए थे। इसके अंदर बहुत सा खजाना लगा हुआ था जो मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर की तरफ यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से तो आपको नज़र आएगी, चारों तरफ कुरान की बड़ी खूबसूरती के साथ कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से नक्काशी की गई है। और जस्ट थोड़ी सी ऊपर की तरफ यहाँ पर कुछ मेहराब नुमा डिज़ाइनिंग बनी हुई है, जिसके अंदर से काफ़ी कुछ, ये देखो ये खाली खाने बने हुए आपको दिख रहे हैं ना, खाली खाली बॉक्स, इसके अंदर ख़जाना लगा हुआ था। यानी कीमती पत्थर, कीमती चांदी, सोने की चीज़ें, बहुत सारी कीमती अशियाँ यहाँ पर लगी हुई थी, जिसको अंग्रेज़ चुरा करके ले गए। और चुराने का तरीका जो है ना, अंग्रेज़ों ने ये इस्तेमाल किया था, जहाँ से ये ख़जाना नहीं छोड़ता था ना, तो ये लोग क्या करते थे, आग लगा दिया करते थे, और आग लगाकर इसे पिघलाकर छुटा कर ले जाया करते थे। तो इसी तरीके से जो मेहराब बने हुए हैं इसके अंदर, तो आधे मेहराबों पर अल्लाह का नाम है और आधे पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम है, अरबी में आप देख सकते हो साफ साफ। और इस मकबरे के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो ये सन 1635 में बिल्कुल डन हो गया था बन के। बस मौत का इंतज़ार था अफजल खान शिराजी की। उनकी मौत लाहौर में हुई और उनको यहाँ पर उनकी वसीयत के मुताबिक यहाँ पर दफन कर दिया गया। अब मैं आपको इसके बाहर की तरफ लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। तो बाहर आने के बाद में आप देखेंगे इस मकबरे के बैक साइड में जो यमुना नदी बह रही है, मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ। और इसके बराबर से ही यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे एक लाइट हाउस बने हुए हैं।
जो लाइट हाउस जो है ना पुराने ज़माने में क्या काम किया करते थे, जो अब आप सोचोगे कि पहले तो लाइट थी नहीं, तो लाइट हाउस कैसे आ गए। तो लाइट हाउस का मतलब ये है कि जो मशाल होती थी पहले ज़माने की, मशाल लेकर सिपाही खड़े हो जाया करते थे, ताकि कोई भी यहाँ से जब यमुना नदी के किनारे से या यमुना नदी से बोट के ज़रिए कोई गुजरे तो उसको रास्ता देखने में कोई दिक्कत ना हो, उसको पता चल जाए कि मैं शहर में एंट्री कर चुका हूँ। वहीं ऊपर जाने का जो रास्ता है, ये जीना आप देख सकते हो, ये जीना बिल्कुल बंद है, तो हम ऊपर की तरफ तो जा नहीं सकते, बस यहीं से बाहर से हम देख सकते हैं। और अगर आप बारीकी से देखोगे तो यहाँ पर ये देखो, कुरान की आज भी कुछ आयतें लिखी हुई हमें नज़र आ रही हैं, और वो जो कलर थे रंग बिरंगे, जिनको देख के शाहजहाँ बादशाह भी जो है ना इसकी खूबसूरती के कायल हो गए थे, ये अभी भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको यमुना नदी दिखाता हूँ इसके बराबर से जो बह रही है। तो क्योंकि अभी खुश्की का मौसम है तो इसके अंदर पानी काफ़ी कम है गर्मियों की वजह से, और जब बरसात का मौसम आता है तो बिल्कुल इसके किनारे से लग के ये नदी चलती है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा और छोटा सा गार्डन बना हुआ है, और इसके दूसरे साइड में एक छोटा सा बगीचा है। वहीं अगर मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं तो ये देखो, पत्थरों को काट कर कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर इनको जो है ना उकेरा गया है, ये देखो। और यहाँ पर कुरान की आयतें और पत्थर काट कर जो है ना फूल पत्तियाँ बनाई गई हैं, ये चीनी की टाइल्स हैं। तो अभी मैं आपको उस मीठे पानी के कुएं की ओर लेके चलता हूँ, जो यहाँ पर पुराने ज़माने में क्या होता था कि पहले पानी पीने के लिए कुओं का और बावलियों का इस्तेमाल हुआ करता था। तो वही उसी तरीके से यहाँ पर एक कुआं मौजूद है, जो ये पुराने ज़माने में लोग पानी वानी पिया करते थे ना, तो उसके लिए इस्तेमाल हुआ करता था। और ये लाइट हाउस बना हुआ है। तो हम लाइट हाउस तक पहुंच चुके हैं, और इसके ऊपर आप देखोगे तो काफ़ी इसका हिस्सा जो है ना टूट भी चुका है। बराबर में आप देखोगे तो यहाँ पर एक और ऐसा ही लाइट हाउस बना हुआ है, ये देखो, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो इस वाले कुएं के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो इसके आसपास जो है ना जाल लगा दिया गया है, ताकि यहाँ से कोई शख्स गिर ना जाए। तो सेफ्टी के लिए ये जाल लगाया है, और तार भी बांध दिए हैं ऊपर की तरफ, ताकि कोई यहाँ से गिर विर ना जाए। ये देखो, अभी मैं आपको इसको कुएं को ज़रा नज़दीक से दिखाता हूँ। इसके ऊपर जाल लगाया है ताकि कोई यहाँ पर मतलब चोट वोट ना लग जाए उसके। ये देखो, तो ये कुएं के ऊपर यहाँ पर जाल लगा दिया गया है। बाकी इस कुएं के बराबर से ही एक छोटा सा बाग बगीचा है, ये इस साइड में काफ़ी अच्छी हरियाली है। तो इसके अंदर कई फ्रूट्स के भी पेड़ हैं, जैसे अमरूद वगैरह के, और आम के भी पेड़ हैं इसके अंदर। और जस्ट आप देखेंगे चीनी के रोजे के पीछे की तरफ एक और काला गुंबद है, ये वाला देखो। और इसके बैकग्राउंड में जो यमुना नदी का नज़ारा है वो किस तरीके से आता है। तो यहाँ पर जो है ना कुछ लोग मछलियों को खाना खिलाने के लिए भी आते हैं, जैसे यहाँ से जो है ना उनके लिए ऊपर से आटा वाटा जो है ना फेंक के उनको देते हैं। ये देखो, यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत तरीके से नक्काशी का काम किया गया है, जो आज भी उसी तरीके से सलामत है। चलिए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, और यहाँ से जो है ना यमुना नदी का नज़ारा देखो भाई, कितना बढ़िया व्यू यहाँ से जो है ना आ रहा है। ये देखो, अभी काफ़ी जो है ना यहाँ पर पानी कम है, क्योंकि मौसम बरसात का नहीं है। बरसात का मौसम होगा तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पानी भर जाता है किनारियों तक। तो दोस्तों, अभी तो इस नदी का पानी सूखा हुआ है तो काफ़ी दूर तक है, लेकिन जब इसमें बाढ़ आती है और ये भर जाता है तो ये इसके बिल्कुल किनारे तक यहाँ तक पानी आ जाता है, और जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ तक आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। तो मैं आपको दूसरी तरफ से ले जाके दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ लोग, ये देखो एक लाइट हाउस ये वाला भी बना हुआ है, तो यहाँ पर जो है ना कुछ लोग यहाँ पर मछलियों को खाना खिला रहे हैं। मैं आपको उस साइड में लेके चलता हूँ, दिखाऊंगा। काफ़ी इसका हिस्सा जो है ना टूट के ध्वस्त हो गया है, बाकी मजबूत तो ये है ही, नीचे से काफ़ी मजबूत है इसका ये पिलर। मैं आपको दिखाता हूँ इस साइड में ले जाके, ज़रा भैया साइड होना। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, बाहर आने के बाद में इस साइड से दिखेगा भाई, कितना खूबसूरत यहाँ से नज़ारा आ रहा है। तो इसकी जड़ अगर आप देखोगे तो जड़ इसकी कितनी मजबूत है यार। आज भी अगर देखेंगे तो कई 100 साल इसको गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी उसी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है।
तो खैर दोस्तों, मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच जाए। और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो ये जगह आगरा के अंदर मौजूद है। आगरा आराम बाग से तकरीबन 850 मीटर की दूरी पर ये चीनी का रोज़ा बना हुआ है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आ गई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।